और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतना चाहते हैं तो आज आपको माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर 1.25 किलो मूंग की दाल दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतने में कामयाब होंगे। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी बनी हुई है तो आज एक गोबर का उपला लेकर उस पर कपूर और 6 लौंग जलाएं और उसकी धूप पूरे घर में दिखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी। अगर लोग जल्दी से आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं तो लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए आज आपको किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो दोनों हाथ जोड़कर मन में ही प्रणाम कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से दूसरे लोग आपकी बातों से, आपके विचारों से जल्दी ही प्रभावित होंगे। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसके लिए बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर 27 दिनों तक एक एक करके अपने संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाएं और बाद में जब मौका मिले तो उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। अगर आप अपने मनपसंद विवाह करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जाप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर मिलाकर उसका भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका मनपसंद विवाह या आपकी कन्या के विवाह में आ रही हर प्रकार की अड़चन दूर होगी। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेना चाहिए और उस टुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करके उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोइए और तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने बिजनेस साझेदार के व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हैं या वो आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आज आपको सूखी लाल मिर्च के बीज लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारने चाहिए। 6 बार क्लॉकवाइज उतारिए और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार उतारने के बाद उन सूखी मिर्च के दानों को आग में जला दें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस साझेदार का व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों के और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों उनकी मनपसंद कोई 32 चीज़ें ज़रूरतमंद को दान कराएं। ये 32 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी का सामान इत्यादि। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 32 की गिनती में लेना है। आप अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी 32 की गिनती पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप ये 32 चीज़ें चाहें तो किसी एक को भी दे सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लोगों को भी अपने बच्चे के हाथ से दिलवा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके और बच्चे के बीच चल रहे किसी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आज के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छानुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन कीजिए। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं
और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो आज के दिन 51 कागज की पर्चियां बनाएं और उन सब पर लाल पेन से श्री लिखें। श्री हर पर्ची पर नाम लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी इच्छा को जल्दी ही वास्तविक रूप मिलेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये सारी चर्चा थी। आज हरियाली तीज के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे।